नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। वैसे तो राजस्थान की पहचान पूरी दुनिया में अतिथि देवो भव के रूप में होती है, लेकिन प्रदेश में कुछ मनचले विदेशी मेहमानों के साथ छेड़छाड़ कर राजस्थान का नाम डुबाने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला जयपुर के जयगढ़ फोर्ट का है, जहां जापानी महिला टूरिस्ट के साथ 5 युवकों ने अश्लील हरकतों की सारी हदों को पार कर दिया। मामला सुबह 8 बजे का है, जब जापानी महिला जयगढ़ किले की पहाड़ी पर घूमने आई थी और सुनसान जगह को देखकर वहां पर अचानक से 5 मनचले आए और जापानी पर्यटक के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। राजस्थान में विदेशी मेहमानों संग अभद्रता का ये कोई नया मामला नहीं है। 9 दिन पहले भी जल महल पर एक विदेशी महिला को गलत तरीके से छूकर कुछ युवक तस्वीर खिंचवाते नजर आए थे। राजस्थान विदेशी मेहमानों का फेवरेट स्पॉट है और राजस्थान के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इन विदेशी मेहमानों के पर्यटन से ही आता है। लेकिन अगर इसी तरह विदेशी मेहमानों संग छेड़खानी होती रहेगी तो राजस्थान का नाम बदनाम होना तय है। इसलिए जरूरत है कि कानून व्यवस्था को इन मंचलों का सख्त इलाज करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन ही इन घटिया मानसिकता के लोगों का इलाज। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। 99.9% राजस्थानी बहुत बढ़िया होते हैं, अतिथियों का स्वागत करने वाले होते हैं, अतिथियों का सम्मान करने वाले होते हैं। लेकिन ये कुछ 0.001% लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं कि पूरे राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश ये लोग करते हैं। और इन मंचलों पर जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन, ऐसा एक्शन जो पूरे समाज को संदेश दे, जब तक ऐसा एक्शन नहीं होगा तब तक ये मंचले रुकेंगे नहीं। विदेशी मेहमानों के साथ ये अभद्र हरकतें बंद होनी चाहिए। पूरा राजस्थान तो आज यही मांग करता है। चर्चा करने के लिए गोविंद पटेल जुड़े कांग्रेस पार्टी से, प्रीति शर्मा जुड़ी है बीजेपी से, अनिल चौहान पूर्व पुलिस अधिकारी और भाग्यश्री सैनी जुड़ी है सामाजिक कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले प्रीति जी आप ही का रुख करूंगी। मैम, ये कुछ लोग हैं बेशक, लेकिन पूरे राजस्थान का नाम डुबा रहे हैं। एक जापानी महिला जो पूरे ढके कपड़ों में जयगढ़ फोर्ट जाती है पहाड़ी पर घूमने के लिए, सुबह सुबह शायद उगते सूरज को देखने गई होंगी या फिर कोई भी जगह उनको पसंद होगी तो वो घूमने गई। लेकिन सुनसान जगह देखकर ये 5 अय्याश खराब लोग वहां पर आए, उस महिला के साथ ऐसी अभद्रता की कि वो बदहवास हो गई। फिर गार्ड डर गया और उसने पुलिस को बुलाया। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। क्यों नहीं ये लोग कानून से डरते? हमारा कानून बहुत सख्त है। ईव टीजिंग को लेकर बड़ी बड़ी कानूनी प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम फेल है इन मंचलों का इलाज करने में। और आज शर्म आ रही है पूरे राजस्थान को। प्रीति नंदिनी जी, ये सिस्टम फेल की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। ये मंचले इन लोगों को सबक सिखाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार महिला सुरक्षा पर काम किया जा रहा है। आप देखेंगे, चाहे कालका यूनिट हो, चाहे हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे महिला कर्मियों की भर्ती हो, हर तरफ से हम महिला सुरक्षा के लिए सजग हैं, सचेत हैं और हमेशा काम ही कर रहे हैं। लेकिन इन मंचलों की जो मानसिकता है, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि पावटा में जब घटना हुई थी तो जो उस मंचले को हाथों हाथ पकड़ के और आप देखिए गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तारियां लगातार गिरफ्तार होने के बाद जब इनका जुलूस निकाला जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को, पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी उस जापानी महिला से जिसके साथ ये अभद्रता हुई, और साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी उन गार्ड को जिन्होंने सजगता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को फोन किया और उस पर कार्रवाई हुई। ये लगातार सजगता ही इन मंचलों का इलाज है। और नंदिनी जी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और मैं समझती हूं कि देखिए, चाहे सुनसान एरिया, एक आमेर का जो फोर्ट है जहां पर वो जयगढ़ का हो या कहीं भी, चाहे आप किसी भी किले पर चले जाइए, सुबह 8 बजे का टाइम हर जो हमारे यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो एक उत्सुकता के साथ आते हैं। और डेफिनेटली उनकी सुरक्षा भी हमारा दायित्व है और उसी सुरक्षा के दायित्व को देखते हुए हमने हमेशा इस चीज को हम सुरक्षा को मुहैया कराने में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं?
क्यों नहीं हो रहा है? बीते 9 दिनों में आप देखिए, एक वीडियो वायरल होता है जल महल पर, एक रशियन महिला के साथ अभद्रता होती है, उसको गलत तरीके से टच करके उसके साथ वीडियो बनाते हैं। एक ऑटो ड्राइवर को आप देखिए, विदेशी महिला जो है उनको गाली गलौज करना सिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फिर अब ये लोग जो एक जापानी महिला के साथ हरकतें कर रहे हैं, हमारा सिस्टम इसको रोक नहीं पा रहा है और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, और माफी बिल्कुल ठीक मांगी गई है आपके द्वारा। नंदिनी जी, सिस्टम की बात जहां तक आप करती है तो त्वरित कार्रवाई की जा रही है, पुलिस वाले सजग हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। भीड़ की स्थिति में अगर महिला के साथ अभद्रता हुई, उस महिला ने अगर कंप्लेंट लिखाई होती तो डेफिनेटली उसी समय कार्रवाई होती। किसी ने वीडियो उठा के डाल दिया, गाली का वीडियो डाला हो या किसी भी तरीके से वीडियो डाला हो। मैं आपको एक बात बताती हूं कि आप ये देखिए कि जयगढ़ वाली घटना की अगर हम बात करते हैं, आज की घटना की बात करते हैं, तो वहां पर महिला ने सजगता दिखाई और तुरंत कार्रवाई हुई है। और हर व्यक्ति के पीछे पकड़े गए हैं वो लोग। नंदिनी जी, जांच तो जारी है ना? जांच जारी है, लेकिन पकड़े बिल्कुल नहीं पकड़े गए। जाएंगे, पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। मामला ठंडे, मामला जब ताजा है तभी त्वरित कार्रवाई हो तो समझ में भी आए। चलिए, अच्छी बात है। गोविंद पटेल जी, सर क्या इलाज है? ये देखिए, मैं ये बोलूं कि लास्ट 9 दिनों में या 10 दिनों में या 10 महीनों में ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये सत्य नहीं है। राजस्थान के अंदर विदेशी मेहमानों के साथ अभद्रता के कई वीडियोस लंबे समय से वायरल होते हैं और ये हमने भी देखे हैं। लेकिन आप बताइए, इलाज क्या है? कोई भी मंचलों का इलाज क्यों नहीं कर पा रहा है? किसी लड़की को या किसी विदेशी महिला को छेड़ने से पहले इनकी रूह कांपे, ऐसा इलाज क्या हमारा सिस्टम नहीं कर सकता है? देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो इस तरह की घटना होना राजस्थान को पूरे देश में और विदेशों में शर्मसार करता है। तो ये इस तरह की घटना, इनकी रोकथाम होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सत्ता पक्ष की प्रवक्ता कह रही थी कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने के दौरान इस तरह की 2-3 घटनाएं जो हुई है, उसके बाद भी त्वरित कार्रवाई नहीं होना भी इसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि इस तरह की घटनाओं को बार-बार किस मुंह दोहराया से जा कह रहे रहा हैं है कि त्वरित कार्रवाई नहीं होना एक रीजन है? त्वरित कार्रवाई जितनी हमारे कार्यकाल में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, 2023 की घटना किसी से छुपी है क्या? जी, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपको 30 सेकंड का काउंटर दे दूंगी। जी गोविंद जी, बात इस तरह की घटना होने के इस तरह की घटना होने के बाद भी सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। जो पर्यटन स्थल है हमारे, वहां पुलिस की या महिला पुलिस की तैनाती नहीं की गई, वहां कोई सख्ती इस तरह की नहीं की गई कि मंचले दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम दे, अपना मन बनाए। तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा प्रदेश देश महिलाओं का सम्मान करता रहा है। जिस तरह से आपने महिला अपराध को लेकर कोई भी सरकार, मुझे लगता है, गंभीर प्रदेश में रही है। कार्यकाल में नंबर महिला अपराध के मामले में आपके मुख्यमंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बलात्कार आज भी हमारी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। होती रहती है, 75% तो झूठी लिखाई जाती है। एक सेकंड, उनके मंत्री जी कहते थे। ठीक है मैम, प्रीति जी एक सेकंड, एक बार जो हमारी तीसरी प्रवक्ता है उनको मौका मिलना चाहिए, फिर मैं आपको काउंटर का टाइम दूंगी। भाग्यश्री जी, देखिए, चाहे महिला विदेशी हो, चाहे देश के अंदर की हो, चाहे राजस्थान के अंदर की हो, अभद्रता, दरिंदगी, रेप, ईव टीजिंग, कुछ भी किसी भी महिला को लेकर अगर राजस्थान में घटना घटती है तो राजस्थान के लिए कलंक के समान है। ये जापानीज महिला के साथ जो छेड़खानी हुई है, या वो जो महिला जल महल पर जिसके साथ छेड़खानी हुई, या इसके अलावा कोई भी ऐसी घटना, आप किस तरीके से देखती हैं? ये जो लोग हैं, घटिया मानसिकता के बदतमीज लोग जो हैं, इनका इलाज कैसे हो? क्या कानून अक्षम है? क्या कानून सक्षम नहीं है जो इन लोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं हम? देखिए, हमारे देश की हो या प्रदेश की हो, संस्कृति तो ये कहती है कि अतिथि देवो भव है। लेकिन आए दिन हम लोग जो ये घटनाएं सुनते हैं कि आज वहाँ पे विदेशियों को छेड़ दिया, आज वहाँ की एक महिला को छोड़ दिया, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश को शर्मसार करता है। और पर्यटन सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं है, ये 2 देशों के बीच के जो संस्कृति है उसका सेतु है। तो एक व्यक्ति जो ऐसा अपराध कर रहा है, ये हमारे प्रदेश को, पूरे देश को बदनाम कर रहा है और हम वो होने नहीं दे सकते। पहली बात, अगर आप इन बच्चों को देखोगे, ये जो लड़के हैं, मैं बच्चे नहीं बोलूंगी, जो ये आपराधिक तत्व हैं, ये संस्कार विहीन है, शिक्षा विहीन है, इंसानियत विहीन है, सारी चीजों के विहीन है।
दूसरी बात सरकार की आती है, मैं मानती हूँ बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप सरकार की जिम्मेदारी देखोगे तो मैं यहाँ मानती हूँ सरकार की जिम्मेदारी की कोई भी महिला वो रात को जाए सुबह जाए, हमें वहां पे वो जल महल हो या वो नाहरगढ़ सुरक्षित वातावरण देना सरकार का दायित्व है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर हमें देश को रिप्रेजेंट करना है, हमारे प्रदेश को, कि हम पर्यटन में हम एकदम समृद्ध है, तो ये चीजें हमें करनी होगी। जैसे पर्यटन पुलिस हो गई। दूसरी चीज, हमें जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी। अभी प्रीति जी ने कहा कि भाई हमने उनको अरेस्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ मैम, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सी नहीं होती कि अपराध घट गया और हमने अपराधियों को सजा दे दी। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन भी तो है कि आगे ये चीजें ना हो, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। बेशक आपने 1000 नीतियां बनाई है, लेकिन अगर किसी महिला के साथ ये घटना हो रही है तो मतलब हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये मानती हूँ कि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला लगा देगा, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। एक ऑटो वाला जो उस महिला को बैठा के लाता है, एक गाइड जो उसको घुमाता है, और मेरे जैसे, आपके जैसे सारे नागरिक, हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रदेश को, हमारे देश को और ऐसे लोगों से ना हम यही अपील करेंगे, आप एक राजस्थानी हैं, अगर ये जो 5 मंचले आज जापानी महिला के साथ जिन्होंने अश्लील हरकतें करी, अगर ये सब राजस्थान के हैं, राजस्थान के क्या, ये देश के किसी भी कोने के व्यक्ति हो, आप लोगों की इन हरकतों से विदेश में हमारे देश का नाम, हमारे राजस्थान का नाम बदनाम हो रहा है, और ये गलत हरकतें बंद होनी चाहिए। रिक्वेस्ट पुलिस से यही करेंगे कि आप ऐसा इलाज इस बार कीजिएगा। अभी तक तो ये लोग अरेस्ट भी नहीं हुए प्रीति जी, लेकिन ऐसा इलाज होना चाहिए कि दूर दूर तक चर्चा हो कि एक जापानी महिला को छेड़ा था तो ये हश्र हुआ था। तो कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा आप लोगों ने बड़ा एक्शन नहीं लिया, बीते 1 महीने में तीसरी चौथी घटना है ये विदेशी मेहमान के साथ अभद्रता की। आप लोग जो पर्यटन स्पॉट्स है वहां पर महिला पुलिस की जो तादाद है वो आपको बढ़ाना चाहिए, जो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है वो आप लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। नंदिनी जी, राजनीति इस मामले में करना कांग्रेसियों को शोभा तो नहीं देता। मुख्यमंत्री जो, जब इनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की बात करूं, जो सदन में खड़े होकर कहते हैं कि बलात्कार के तो झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि बलात्कार की बात पर जब ये कहते हैं कि बलात्कार मर्दों का प्रदेश है इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो इन लोगों के, ये लोग किस मुंह से इस क्वेश्चन मार्क को उठा रहे हैं। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि सुरक्षा की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई महिला सुरक्षा को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, चाहे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की बात हो, चाहे महिला कमांडो टीम की बात हो, चाहे अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की बात हो, हर जगह महिलाओं का वर्चस्व है। गोविंद जी, आप इस लायक नहीं है कि आप मंच पर खड़े होकर ये बोले कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्वेश्चन मार्क उठाने लायक नहीं है, क्योंकि आपके समय में महिलाओं के, हम तो कहते हैं विपक्ष को उठाना चाहिए। नहीं, आप भूल रहे हैं शायद, नंबर 1 पर था। आज विपक्ष उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप ये बताइए कि प्रिवेंशन क्या हो रहा है, क्या इलाज करेगी सरकार? मैंने आपको बताया ना, ये बताइए। देखिए प्रिवेंशन क्या हो रहा है। जहां तक मैंने आपको बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की बात हो, कमांडो टीम गठित करने की बात हो, महिला सुरक्षा में अगर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को, चाहे आप पेट्रोलिंग यूनिट की बात हो, आप देखिए लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप हर जगह, नंदिनी जी आप भी मार्केट में रहती हैं, आप भी घूमने जाती हैं, आप देखिए उठाए जा रहे हैं तो फिर ये लोग डरते क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, ये लोग मेहमानों आप ये देखिए इनके संस्कार, इनकी मानसिकता, इनको देखिए डर, जहां तक आप डर की बात करती हैं तो आज कानून का डर है लोगों में। अगर कानून का डर नहीं होता, अगर उस महिला को ऐसा लगता कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो वो गार्ड के पास नहीं जाती और गार्ड ने त्वरित एक्शन नहीं लिया होता। और देखिए बिल्कुल चिल्लाई है, हर आदमी के पीछे, हर आदमी के पीछे चली गई थी वो नहीं महिला, ट्रॉमा में जा चुकी थी, गार्ड ने पुलिस को बुलाया, उस महिला की स्थिति नहीं थी। इस बात को, बहुत बड़ी वारदात है आज हुई है, मानिए मेरी बात आप। जयगढ़ जो पैलेस है जहां पर हम घूमने जाते हैं, आप देखिए पूरा सुनसान एरिया रहता है, सुबह का समय था, और चप्पे चप्पे पर गार्ड होता है। आप ये सोचिए कि हर व्यक्ति के पीछे एक गार्ड लगाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल स्पॉट है, वहां की सुरक्षा की वहां पर हर चप्पे चप्पे पर गार्ड है। मैं वही कहना चाह रही हूँ, चप्पे चप्पे पर गार्ड है, और इसी वजह से उस महिला ने हिम्मत करी और उस गार्ड को बुलाया। मैम आप इस बात को मानना पड़ेगा आपको। मानिए आप प्रीति जी, आप भद्रता हो चुकी थी, अश्लीलता हो चुकी थी, शोर मचाया गया, उसके बाद गार्ड वहां पर पहुंचे हैं। नंदिनी जी मैं भी आपको यही कहना चाह रही हूँ कि चप्पे चप्पे पर गार्ड है, वहां पर सुरक्षा में चूक नहीं थी।
वहां पर सुनसान एरिया देके मंचलों ने जो हरकत करी वो शर्मनाक है, और ऐसे मंचलों को सबक सिखाने के लिए फ्री हैंड दिया गया पुलिस अधिकारियों को। ऐसा नहीं है, हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो एसआईटी की बात करें, एसओजी की बात करें और वो बीड़ी और सिगरेट पकड़ते घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पुलिस अधिकारियों को पूरा राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है, दायित्व दे रखा है। ठीक है, पुलिस अधिकारियों को अगर फ्री हैंड है, पुलिस महकमे को फ्री हैंड है, तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान के इन मंचलों का क्या बिल्कुल आप देखिएगा, इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। गोविंद जी सर ये बताइए, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ कि राजस्थान के अंदर सर एक नीति टूरिस्ट के जो सुरक्षा इंतजाम है उनको लेकर बननी चाहिए, और आज से नहीं बहुत पहले से बननी चाहिए। महिलाओं को लेकर हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है ये बीते कुछ वर्षों में सभी ने देखा। नंबर 1 पोजीशन पर हम रहे हैं महिला अपराध में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज हमारी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, बेशक सरकार दावे कर ले, वो जब एनसीआरबी के आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम तय कर लेंगे। लेकिन गोविंद जी, ये बदनामी है प्रदेश की, ये दिल दुखाता है हर एक राजस्थानी का कि ये घटिया किस्म के लोग पूरे राजस्थान को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। नंदिनी जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने प्रदेश का नाम खराब किया है। और सत्ता पक्ष की प्रवक्ता जिस तरह से कह रही हैं, ये राजस्थान की सरकार मैं कहूं पूरे हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, और इस विफलता का प्रमाण अब विदेशों से भी मिल रहा है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इससे हमारे टूरिज्म में भी फर्क पड़ेगा और हमारे प्रदेश की जो लोग आ रहे थे हम सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आपकी विधायक महिला विधायक ने कहा था जिस सदन में तरह खड़े से बात होकर कर रही है, कि हम काम नहीं सुरक्षित कर नहीं रही है। है। जी, आज प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पार्टी छोड़ चुकी है, क्योंकि वो पार्टी में सुरक्षित नहीं थी। आप किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हैं? जहां मंत्री कहते हैं मैम, हम विपक्ष को बोलने ना दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आप विपक्ष को बोलने ना दें, ये भी सही नहीं है। उनका टर्न है, लेट हिम स्पीक मैम। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक सेकंड प्रीति जी, आप ये बताइए प्रदेश के अंदर कोई घटना घटी है लास्ट 1 महीने में, ये तीसरी ऐसी वारदात है जब विदेशी मेहमान के साथ अभद्रता हुई है। आप ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो आवाज ना उठाए, कुछ कहे नहीं, और उनसे आप कह रही है किस मुंह से आप ये बात उठा रहे हैं? वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? के मामले में तो राजनीति ना करें, शर्म आनी चाहिए इनको। इनकी तो नेत्रियां सुरक्षित नहीं है, जो सदन में खड़े होकर कहती है, विधायक ने कह रखा है इनकी नेत्री हम सुरक्षित नहीं है, इनकी महिला नेत्री छोड़कर चली जाती है। गोविंद जी, विदेशी मेहमानों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम पहले ही हो जाने चाहिए थे, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 30 साल पहले, क्योंकि राजस्थान शुरू से ही विदेशियों का फेवरेट स्पॉट रहा है, लेकिन हम उनको सुरक्षा मुहैया कराने में लगातार विफल साबित हो रहे हैं, और ये सही नहीं है। गोविंद जी, देखिए नंदिनी जी, इस चीज से मैं सहमत हूं कि इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। हमारी सरकार ने भी प्रयास किए, कोशिश भी की, सुधार भी हुआ, लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए कि इस तरह की घटना होती है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सुधार क्या ये हुआ? कह रहे हैं हमें शर्म आनी चाहिए। अरे आप लोगों को इस तरह की घटना होने के बाद जी, अपनी सरकार का महिमा सुधार मंडन गहलोत करने सरकार की में क्या हुआ वो हाईलाइट इसको कीजिएगा किस जरा। तरह से रोकेंगे? अरे आपकी किस सरकार तरह में से क्या सुधार हुआ? रोकेंगे? सुधार हुआ, हाईलाइट कीजिए, मैं वही नंबर 1 पर था आप लोग महिला सिर्फ और सुरक्षा के सिर्फ मामले ये में। कह रहे हैं कि आपकी हमने ये सरकार कर में दिया, सुधार क्या कार्रवाई हुआ? हो तो रही है, सुधार तो कोई बता कार्रवाई दीजिए नहीं हो गोविंद रही। जी। अगर कार्रवाई होती तो गोविंद जी, ऐसे एक लोग सुधार बता इतनी दीजिए। हिम्मत नहीं दिखाते, उनको आइडेंटिफाई गोविंद जी, करना आपने चाहिए। बोला, मैं वही उनको जिस तरह की घटनाएं हो रही है उन पे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो आसपास लोग घूमते हैं संदिग्ध है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। भाग्यश्री जी, मैं ये जो महिलाओं को लेकर अपराध है भाग्यश्री जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान जहां पर महिलाओं को, बेटियों को सम्मान देने की बात हम करते हैं, राजस्थान की बच्चियां कितना नाम दुनिया भर में कमा रही हैं, एजुकेशन के मामले में बच्चियां इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वहाँ पर आज भी ये जो कुछ दरिंदे किस्म के लोग हैं ये महिलाओं के खिलाफ अपराध को लगातार बढ़ा रहे हैं और हम लगातार विफल हो रहे हैं इन्हें रोकने में। मैं यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस किसी को हाईलाइट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि स्थितियाँ कंसिस्टेंटली इसी तरीके की राजस्थान में बनी हुई हैं। तो क्या इलाज है, एक समाज सेविका होने के नाते आप क्या समझती हैं, क्या समाधान होना चाहिए? ये कम से कम जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके साथ तो बदतमीजी ना हो। देखिए, कोई भी अपराध अगर कहीं भी घटित होता है तो उसमें
बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ होती है तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन उसके साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पहली चीज तो अगर मैं सरकार की बात बोलूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार की तरफ से बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैम गली मोहल्ले में अगर ये हरकत होती तो हम बोल सकते थे कि हर गली में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जयपुर जो हमारा कैपिटल है राजस्थान का, वहां पे जयगढ़, हवा महल जो हॉटस्पॉट है हमारे प्रदेश की, वहां पे ये घटनाएं हैं तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्या छवि जाती है। तो अगर आपकी नीतियां लाने के बाद में भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को और ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई सरकार का सारा जिम्मेदारी नहीं है, हमारे व्यक्तियों में सिविक सेंस नहीं है, हमें साफ हवा चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। के बच्चे हैं Exactly. वो पेरेंट्स अपने बच्चों को तमीज सिखाएं ना, घर पर अपने बेटों को आप सिखाइए बिल्कुल, कि अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी मदर के साथ अच्छा व्यवहार करें और बाहर जो बच्चियां हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। महिलाओं के साथ इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे, मैं क्या बोलूं, क्या डिजर्व करते हैं, हेल डिजर्व करते हैं फिर ये लोग। देखिए बहुत बुरा लगता है, पूरे राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बीइंग अ राजस्थानी बहुत बुरा लगता है ये तस्वीर देखकर। भाग्यश्री जी, लिमिटेड टाइम है इसीलिए और समय नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सभी प्रवक्ता जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बेहद अहम मुद्दा, एक जापानी महिला के साथ छेड़खानी, अश्लील हरकतें हुई। कुछ दिनों पहले जल महल पर एक रशियन महिला के साथ हरकतें हुई। ऑटो ड्राइवर द्वारा किस तरीके से एक विदेशी महिला को गाली गलौज सिखाई जा रही थी, उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। तो कांस्टेंट है ये जो अभद्रता विदेशी मेहमानों के साथ हो रही है। समय रहते अगर इस पर कंट्रोल हुआ तो बहुत बेहतर है, नहीं तो राजस्थान को ये लोग बदनाम कर देंगे। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।